हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले हमने बहुत मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स देखे। सबसे पहला देखा हमने नंबर सिस्टम, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद से हमने डिविजिबिलिटी को देखा। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को देखा। फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को फास्ट तरीके से, ये देखा। अब देखिए, अब हम क्यूब को देखेंगे, क्यूब रूट को देखेंगे। ठीक है। और जैसे ही हम क्यूब रूट को देखेंगे उसके बाद से हम फ्रैक्शंस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तुरंत तुरंत कैसे जोड़ते हैं किसी भी भिन्न को, कैसे उसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जब इतनी बातें सीख जाएंगे तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम होगा, हम उसको विद इन ए सेकेंड क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और हम देखेंगे, एक वीडियो उसका बनाएंगे, सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हर प्रकार के मतलब क्वेश्चंस हो जो कि जो रिसेंट एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन में पूछे जा रहे हैं। या फिर वो चाहे वो लैडर वाले क्वेश्चंस ऐड करने वाले हो गए, या फिर क्यूब वाले हो गए, या फिर जो भी प्रश्न है जो कि अभी हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंड है, उसको हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम क्या सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, जैसे हमने देखा था स्क्वायर में, तो हमने स्क्वायर में देखा था कि किसी नंबर को दो बार गुणा करते थे, तो एक वन का क्यूब अगर कहें तो इसको कहेंगे एक का घन, या फिर क्यूब, ऐसे लिख देते हैं। क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, मतलब किसी भी संख्या का घन। संख्या, किसी भी संख्या का क्या निकालना है, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है। किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या एक है, एक पे क्यूब, इसका कहने का मतलब एक गुणे एक गुणे एक होता है। एक में एक से गुणा करेंगे, फिर एक में एक से गुणा करेंगे, वन वन जा वन, वन वन जा वन, ये हो जाएगा एक। तो एक का घन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर दो का क्यूब अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब दो गुणे दो गुणे दो, दो का घन क्या हो जाएगा, दो का घन हो जाए आठ हो जाएगा। ठीक, फिर तीन का घन क्या होगा, इसका हो जाएगा तीन गुणे तीन गुणे तीन, तीन तरीके नौ, नौ त्री ये 27। ठीक है, ठीक है। चार का अगर देखें तो हो जाएगा चार गुणे चार, चार चौके 16, चौके 200, चार चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। पांच का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पांच गुणे पांच गुणे पांच, पांच पच्चे 25, 25 पच्चे 125। ठीक, छह का देखेंगे, छह छक्के 36, छह छक्के 36, 216 हो जाएगा। सात का क्यूब देखेंगे तो सात गुणे सात गुणे सात, सात सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343। आठ का अगर क्यूब देखें तो ये हो जाता है आपका, आठ का क्यूब हो जाता है आठ गुणे आठ गुणे आठ, आठ अठाए 64, 64 अट्ठे 512। और नौ का क्यूब देखें तो हो जाएगा नौ गुणे नौ गुणे नौ, नौ नौ 81, नौ 729 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें एक का घन तीन है, सॉरी एक का घन एक है, तो एक का घनमूल को ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे वन लिख के इसको, और यहाँ पे यहाँ पे छोटा सा थ्री दिखा देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कहे दो का घन आठ है, तो हम कहेंगे आठ का घनमूल या आठ का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि दो को तीन बार गुणा करने पे आठ आ जाएगा, और एक का तीन बार गुणा करने पे एक आएगा। ठीक है, अगर हम कहे तीन का घन 27 है, तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, या 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार चौके 16, चौके 64। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। और क्या हम सिमिलरली हम कह सकते हैं 216 का घनमूल क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। इसी तरह से एनऑल। ठीक है ना, तो अगर हम ध्यान दें, अगर हम इसको ध्यान देते हैं, ऐसे फिर से लिख देते हैं, ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो ये पाते हैं, ठीक है ना, अगर हम ध्यान दें तो देखते हैं एक जो है किसमें आएगा, एक का क्यूब करने पे। ठीक है ना, तो एक जो है एक में आएगा। ठीक, अभी समझा देंगे। जैसे हमने
स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर रूट में देखा था कि जब संख्या कुछ हो तो क्या लेते हैं, आंसर में अगर ये हो तो क्या हम मतलब क्वेश्चन में अगर 1 हो तो यूनिट प्लेस पे 1 हो तो आंसर में हम क्या लेते हैं, यही पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पे हो गया और कहीं एक है नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए, फिर अब देखिए 2 कहाँ आता है, 2 यहाँ पे आता है, और तो 2 जो होता है वो किस में आता है, 8 में, और 8 जो होता है किस में आता है, 2 में। देखिए 8 जो आएगा 2 के क्यूब में आएगा, और 2 जो होगा 8 के क्यूब में आएगा। ये समझ लें इसको, ठीक। यहाँ पे एक बात और देखेंगे कि जो 7 है, ये 7 जो है किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, और 3 कहाँ आएगा, देखिए 3 जो है 7 में आ रहा है, तो जो 7 है वो 3 में आएगा, और जो 3 है वो 7 में आएगा। इसको याद कर लें। 2 है तो 8, 8 है तो 2, देखिए 8 है तो आंसर में 2 होना चाहिए, ठीक है, और 2 है, 2 है तो आंसर में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब 8 होगा तो 2, 2 होगा तो 8, 7 होगा तो 3, 3 होगा तो 7। इसको याद करेंगे, अभी हम बताएंगे कि इसको क्यों याद किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 1 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 4, 4 कब आएगा, 4 में आएगा, 4 किस में आएगा, 4 में आएगा, ठीक है। 5 किस में आएगा, 5 में आएगा, 5 किस में आएगा, 5 में आएगा। 6 किस में आएगा, 6 में आएगा, 6 किस में आएगा, 6 में आएगा। लगभग लगभग सारी हो गए। 9 किस में आएगा, 9 आएगा, 9 में। इन चीजों को अगर इसको अगर हम ध्यान रखें तो हम क्या करेंगे, आसानी से क्यूब रूट निकाल लेंगे, और क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट से भी आसान है, ठीक है ना। इसका मतलब हम जानेंगे एक कब आएगा, एक के घर में ही एक आएगा। 2, 8, देखिए 8 है तो 2 है, 2 आएगा, और 2 है तो 8, मतलब 2 है तो 8, 8 है तो 2। इसी तरह 7 है तो 3, 3 है तो 7। याद इसको कैसे याद कर लेंगे, 8 और 2 का जोड़ होता है क्या, 10, और 7 और 3 का जोड़ होता है 10, ठीक है ना। 2 के बाद क्या आता है, 3, इसको 3 पहले लिख देते हैं, 7 बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। 3 इधर लिखते हैं, 7 ऐसे लिख सकते हैं आप। 2 और 3 वाले में क्या होता है, इंटरचेंज होता है, 2 का 8 हो जाएगा और 8 3 का 7 हो जाएगा, 10 में से घटा के करते हैं। बाकी 1 का 1 आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 9 का 9 आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान देंगे, ठीक। अब देखिए, अब इतनी बातों को याद कर लेंगे अगर, तो हम तुरंत क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अभी मैं बताता हूँ। देखिए इसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहला है आपका 12, 100 क्यूब रूट निकालना है किसका, 1, 2, 1, 6, 7। तो हम जब वर्गमूल निकालते थे तो 2 अंकों के पीछे से कट करते थे, और जब घनमूल निकालेंगे तो 3 अंकों को यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 7 है तो क्या होना चाहिए, 7 तो 3, 3 है तो 7, हम जानते हैं 7 है तो 3 आना चाहिए, 3 आएगा, 3 रहता तो 7 आना चाहिए, तो 3 है, 7 है तो क्या आ जाएगा आंसर में, 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं किसका घन करने पे, मतलब किसका क्यूब करने में 12 से कम आएगा। तो आप देखिए 2 का क्यूब करने पे 12 से कम आएगा, 3 का करेंगे तो 27 आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा आंसर, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखें, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है 138, 24, मतलब किसका घन, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट निकालना है किसका, 138, और यहाँ पे है क्या, 24। तो पीछे से 3 अंक के बाद क्या करेंगे, इसको कट लगा देंगे, और इकाई के अंक पे 4 है तो 4 4 में आता है, 4 किस में आता है, 4 में, देखिए 4 4 में आता है, तो 4 होगा आंसर में। अब किसका घन करेंगे तो 13 आएगा, तो इससे कम आएगा। इसी 2 का, देखिए 2 का घन करेंगे या फिर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 3 का करेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि इससे अधिक हो जाएगा, तो 3 को नहीं लेंगे तो ये 2 ले लेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखें, तीसरा देख लें। तीसरा है 21,952, 21,952, इसका घन घन निकालेंगे तो 3 अंकों के बाद इसको क्या कर दिए, कट कर दिए। 2 है तो क्या आएगा, 8, देखिए 2 है तो क्या आएगा, 8। अब किसका घन करेंगे कि 21 से कम आएगा, बताइए आप। ये करेंगे नहीं, 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, 28, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। फिर इसको मिटाने का प्रयास करेंगे हम, इसको मिटाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रद्द करते हैं, ठीक है।
तीसरा हो गया। चौथा देखिए है आपका, चौथा है 63 है, 60 है और 56 है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो पीछे से 3 अंकों के बाद क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 6 है, 6 किस में आता है बताइए, 6 6 में आता है, यानी आंसर में 6 होगा। और किसका क्यूब करने पे 636 आए या फिर उससे कम आए, तो देखिए ये 8 का, 9 का करेंगे तो 729 आएगा, जो इससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 86, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। 4 हो गया। ये पांचवा देखिए आप क्या है, 39304, 39304, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। पीछे से 3 अंकों के बाद कट कर दिए। 4 4 कब आएगा, 4 4 में आता है। 4 कब आता है, देखिए 4 4 में आता है। और किसका घन करने पे 39 से कम आएगा, 3 का करेंगे, क्योंकि 4 का करेंगे तो 64 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 34 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर छठा देखिए आप, आपका है 19 6 8 3, तो इसको कट कर दें। 3 किस में आएगा, 7 में आता है। 7 किस में आता है, 3 में आता है, देखिए। और किसका घन करने पे 19 से कम आएगा, देखिए 2, 2 का घन करने पे 8 आएगा, यानी इसका क्या, सॉरी सॉरी 2 का, तो ये क्या आ जाएगा 2 का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको मिटा मिटा के इधर करने का प्रयास करें, या फिर इसको रहने दें, क्योंकि इससे ये डिराइव किया हमने, इसको मिटा भी सकते हैं। हमने बस इसको इसलिए बताया है ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कि कैसे हमको चलना है। 6 हो गया। सातवां है आपका, सातवां है आपका है 2 4 3 8 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालना है। 3 ले लीजिए आप, पीछे से 3 कट करके यहाँ पे कर दिए। 9 कब आएगा, 9 कब आएगा, 9 9 में आएगा। ठीक है, अब किसका घन करेंगे या फिर क्यूब करेंगे, 24 आएगा, उससे कम आएगा, बताइए। तो आप देखिए 2 2 4 2 8, 4 4 16 24 64, 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27, 3 का भी क्यूब करेंगे 27 आएगा। तो यहाँ पे 2 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 4 2 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 9 में आएगा, 2 2 4 2 8, क्योंकि 3 3 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा इससे। 8 देखिए 8 5 1 8 4। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे अगर, तो पीछे से कट कर देंगे। 4 किस में आता है, देखिए 4 4 में ही आता है। और किसका घन करेंगे तो 85 से, 4 चौके 16 चौक 64, 5 बचे 25 बचे 125, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 44 का ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी नंबर का जब हम यूनिट डिजिट पता कर लेते हैं तो उसके अनुसार यहाँ से हम फाइंड आउट कर देते हैं कि आंसर में क्या होगा, और देख लेते हैं कि शेष बची संख्या किसका घन करने पे वो संख्या मिल जाती है या फिर उससे छोटी संख्या मिल जाती है। और इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, क्यूब रूट क्या करते हैं, विद इन अ सेकेंड निकाल लेते हैं। ये बहुत शानदार ट्रिक है। इसी तरह आप किसी भी नंबर को 3 बार गुणा करके उसको इस तरह से निकालने का प्रयास कीजिएगा, और डेफिनेटली आप इससे भी निकाल लेंगे, उससे भी निकाल लेंगे। सो अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर चीज जो भी मैं बताऊंगा वो आपको वहां पे मिलेगा, और एक सीक्वेंस में मैं चलूंगा, और आप निश्चित आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही, और ये श्योर है। थैंक यू सो मच।